सो अब एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं. बट बिफोर वाचिंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 यू मस्ट हैव टू वॉच द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देखने के लिए आपको इसका इंट्रोडक्शंस सबसे पहले देखें, देन आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर? सो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने क्यूट कर दिया, इसे आप खुद से करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है. तो ट्राई करें आप खुद से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने इंट्रोडक्शंस में करा दिया था. यहाँ पे सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट है. सो इससे भी मैं क्यूट कर सकता हूँ बट कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे. सो मुझे हर टाइप के बच्चों को लेकर चलना है. अगर किसी को आता है ये सॉल्यूशंस करना, सो आप वीडियो के स्पीड्स को आप बढ़ा भी सकते हैं. हाँ, सो देखते हैं इस सॉल्यूशंस को. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट करना है. यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है. इसमें क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. क्लियर? तो ऐड करने के लिए कंडीशंस क्या बताई थी मैंने, दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होने चाहिए. सो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 रो है, 2 कॉलम है, ऑर्डर 2/2. यहाँ पे भी 2/2 के ऑर्डर है ना. सो इसे ऐड किया जा सकता है. ऐड करना कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है. सो क्या हो जाएगा, a² प्लस b². a11 का पोजीशन यहाँ, a11 का पोजीशन 2ab है. सो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिया जी. a12 को a12 के साथ, तो b² प्लस c² प्लस 2bc है ना. फिर a² प्लस c² माइनस 2ac हो जाएगा. देखिए यहाँ पे तो प्लस होगा ही और माइनस 2ac, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस 2ac. फिर a² प्लस b², इस तरह प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा 2ab. क्लियर है? तो इसके भी ऑर्डर मैं लिख लेता हूँ. अब इसे एक लाइन और सॉल्व किया जा सकता है. ये फॉर्मूले पे, किस फॉर्मूले पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर. इतना तो सबको पता ही होगा, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत है. इस फॉर्मूला अगर नहीं पता तो पता ही होगा आपको, है ना. सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी सेम थिंग है, ऐड करना है दोनों मैट्रिसेस को. तो दोनों के ऑर्डर क्या है, यहाँ पे भी दोनों के ऑर्डर 2/2 के ही हैं. सो यहाँ पे ऐड किया जाए, सो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² प्लस sin² है ना जी. नेक्स्ट इसको इसके साथ मीन्स sin² प्लस cos². नेक्स्ट नीचे वाला इसके साथ है ना. पोजीशन देख लीजिए, a21 दोनों का पोजीशन सेम है. तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, तो इसे ऐड किया जा सकता है ना, क्योंकि ऑर्डर सेम है. आपको तब याद हो गई होगी सारी बातें, है ना. सो अब इसे भी एक लाइन आगे सॉल्व किया जा सकता है. कैसे भाई, फॉर्मूले पे cos² प्लस sin² 1 क्लास 10th की फॉर्मूले है, और इसका भी 1 ही हो जाएगा. अरे इसका ही 1 और इसका ही 1. sin² या cos² sin² प्लस cos² या cos² प्लस sin² 1 ही होगा ना. हाँ, तो बड़ा प्यारा सा आंसर आया 1 1 1 1 2/2 का मैट्रिक्स ही आपका यहाँ आंसर हो गया. सो क्लियर है, बहुत ही इजी था. तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट करेंगे. 5th और 6th मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया था, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आप खुद से ट्राई करेंगे. सो यहाँ पे ये 2 मैट्रिसेस दिया और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मैट्रिसेस को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए. सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो. यहाँ पे मैंने इस मैट्रिसेस को लेट कर लिया A 1 2 3. क्लियर? और इस मैट्रिसेस को मैंने मान लिया B 2 3 4. क्लियर? अब यहाँ पे बात है कि ये ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं. इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम ए का और नंबर ऑफ रो बी का इक्वल होना चाहिए. तो चेक कर लेते हैं. इसका ऑर्डर भाई कितना है, 3/1 का, और इसका ऑर्डर 1/3 का. सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी. सो ए बी तो एग्जिस्ट करता है हेयर. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, है ना. सो दोनों 1 के इक्वल है. तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है. सो
अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जनरल वे में लिख लें, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3/3 का है या नहीं है ना, मालूम है आपको। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो होगा वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा, है ना। सो अब मैं लिख लूँ इस बात को, इन जनरल द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 is given by ए बी होगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और इन जनरल क्या होगा यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 है ना, A31, A32, A33, ये हो गया आपका मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब आपको A11 निकालना है, ये 1 और ये 1 क्या बताता है, ये 1 पहला वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है आपको, और ये 1 सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो करते हैं ए बी को फाइंड। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 × 2, और तो कुछ है नहीं। 1 2 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 1 × 3। 1 3 को निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4 है ना। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो किसका, इसका, फर्स्ट कॉलम किसका, इसका, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझ रहे हैं बात ना। सो 2 × 2, ठीक है। A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 3, फिर 2 × 4, फिर A31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 3 × 2, गुड। नेक्स्ट 3 × 3 और नेक्स्ट 3 × 4। सो ये आया यहाँ तक आपका, ठीक है। सो अब मैं इसे यहाँ लिख लूँ लास्टली सॉल्व करके। सो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। देखिए बहुत ही ईजी है ना। ये आंसर आपको ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यहीं कहीं कर लेते हैं, देखिए इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अब ए मैं इसे मान रहा हूँ, ठीक है, ए मैं इसे मान रहा हूँ 1 - 2 2 3, ठीक है, और बी मैं 1 2 3 2 3 1 इसे मान लिया। अब वही बात है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल दिखाना होगा। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स का 2 है और नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स का 2 ही है, तो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, है ना। दोनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सो ए भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख लेना है, जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा 2/3 का, जिसका ऑर्डर यहाँ पे 2/3 का होगा। सो मैं इसे चेंज कर दूँ, यहाँ पे 2/3 का मैट्रिक्स लिख दूँ जनरल वे में। सो ए बी इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो मैंने ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लिया। अब फाइंड करना है आपको ए बी। सो ए बी फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी फाइंड करने के लिए ये A11 इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। सो क्या होगा 1 × 1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे, फिर -2 × 2, क्लियर है। इसी तरह अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 1 × 2 प्लस -2 × 3, क्लियर। हाँ, फिर नेक्स्ट 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 प्लस -2 × 1, क्लियर। फिर आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 × 1 प्लस 3 × 2, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट
सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर। फिर लास्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ये बिल्कुल ही मैंने समझाया आपको इंट्रोडक्शन में, क्लियर यहाँ तक। अब इसे कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 -4 मीन्स -3, नेक्स्ट 2 -6 मीन्स -4, फिर 3 -2 मीन्स 1, नेक्स्ट 2 6 8, नेक्स्ट 4 and 9 13, नेक्स्ट 3 और 6 9। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 इसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो नोट कर लें आप इसे। सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको 3 मैट्रिसेस दिया है ए बी एंड सी, और यहाँ पे आपको ए प्लस बी फाइंड करना है, बी माइनस सी फाइंड करना है, और वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड किया जाए। सो ए प्लस बी होगा क्या है इसका, ए प्लस बी। सबसे पहले देखना होगा कि ए और बी का ऑर्डर सेम है या नहीं। बिल्कुल ऑर्डर सेम है 3/3 का, तो ऐड कर सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, गुड। सो 1 + 3 2 प्लस -1, सो प्लस माइनस ही हो जाएगा, सो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। 2 - 1, फिर -3 + 2, फिर 5 + 4 0 + 2 है ना, 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3, क्लियर। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होना है। सो ए प्लस बी क्या आया आपका, सो ए प्लस बी आपका आया 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये आपका ए प्लस बी आया, ठीक है। अब बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। सो बी माइनस सी यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो बी माइनस सी, तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखने होंगे सेम है या नहीं, बिल्कुल ही सेम है 3/3 के। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो क्या होगा 3 - 4 -1 -1 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे +2 और 3 - 3। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। सो बी माइनस सी क्या आ गया आपका -1 -2 0 4 -1 और यहाँ पे 3 1 2 0, ये आपका आ गया बी माइनस सी। अब हमें फाइंड करना है, इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। सो करते हैं इसको वेरीफाई, ठीक है ना। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इधर ए प्लस बी फाइंड किया है, इधर बी माइनस सी फाइंड किया है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, देखिए इसे मैं LHS ले लेता हूँ, ठीक है ना। नाउ LHS ले लिया तो ए प्लस बी माइनस सी ये LHS है। सो ए मैट्रिक्स आप लिख लो एक बार, क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ये ए मैट्रिक्स लिख लिया गया। और बी माइनस सी अभी नीचे कैलकुलेट किया है, इसे भी यहाँ पे प्लस का साइन दिया और बी माइनस सी भी लिख लिया जाए। तो 1 - 2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है। और इसे मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। सो इसे कैलकुलेट कर लिया जाए, इसका लेफ्ट हैंड साइड। सो क्या होगा भाई 1 प्लस माइनस माइनस होगा -1 2 -2, ठीक है। नेक्स्ट -3 + 0 5 + 4 0 -1 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 1 + 0। सो इसका भी ऑर्डर तो वही होगा 3/3 का ही। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ये आपका LHS साइड है यहाँ का आंसर, ठीक है। अब RHS साइड भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं ए प्लस बी यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं RHS को सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो RHS क्या है यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, और ए प्लस बी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये ए प्लस बी हो गया, क्लियर। माइनस सी, तो सी भी यहाँ पे लिख लिया जाए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है।
और मैं इसे इरेज कर दूं, और ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है। सो अब यहाँ पे इसे माइनस किया जाए, 4 - 4, 1 - 1, -1 - 2, 9 - 0, 2 - 3, 7 - 2, 3 - 1, -1 - 2, 4 - 3। सो देख लिया जाए, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका भी ऑर्डर 3/3 का है। सो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ये आपका आ गया RHS साइड। तो देख सकते हैं आप LHS साइड और RHS साइड बिल्कुल ही इक्वल है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है, नोट कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स A दिया है और एक मैट्रिक्स B दिया है, और उसके बाद बोल रहा है देन कंप्यूट 3A - 5B, ये कंप्यूट करना है। पहले A का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर B की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, और इसमें से इसे आपको माइनस करना है, ठीक है। सो मैंने पहले से इसे लिख रखा है 3, ठीक है, और ये A मैट्रिक्स, क्लियर। फिर 5B 5 और ये B मैट्रिक्स, और मैंने 3 की मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिसेस में कर रखी है। 3 × 2/3, 3 × 1, 3 × 5/3, सो ऑन, सारे एलिमेंट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है। उसी तरह इस B मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट से मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल है। सो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा, ये भी, यहाँ पे भी, सब 3 से 3 जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है ना। सो जहाँ भी कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल करो, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बच रहा है इसके लिए लिखा जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2 बच रहा है सिर्फ, सो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट यहाँ पे 2 बच रहे, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे क्या 7, यहाँ पे क्या 6, लास्ट 1 2। सो ये 3A है, ये एक्चुअल में क्या है 3A है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, ये 5B, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे क्या बच्चा 2 3 5, 2 3 5, नेक्स्ट 1 2 4, 1 2 4, लास्ट 1 7 6 2, सो 7 6 2। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है ना। सो क्या होगा भाई, 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2। सो ये पूरे मैट्रिक्स क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, देखिए है ना, ये नल मैट्रिक्स आ गई, मीन्स ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। A और B 2 मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें 3A - 5B, तो मैंने सॉल्व किया तो आंसर आपका नल मैट्रिक्स आ गया, क्लियर, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिंप्लीफाई करना है, इस कॉस थीटा को इस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप। फिर ये साइन थीटा को भी इस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, क्लियर। सो देखते हैं सॉल्यूशंस में। आप जब भी सॉल्यूशंस करें तो एक बार वी हैव लिख कर एक बार क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिख लिया करें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉस थीटा को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया कॉस थीटा से। फिर यहाँ पे अब प्लस का साइन, अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस दोनों को मैं ऐड करूँगा, और ये ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 का है। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर, नोट कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y। और इस 7 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं सेकंड नंबर करा रहा हूँ और आप फर्स्ट नंबर खुद से ट्राई करेंगे। आप सेकंड नंबर देखें, फर्स्ट नंबर आप यूं ही कर लेंगे, ठीक है। सो देखें यहाँ पे 2x + 3y = दिस मैट्रिक्स दिया है और 3x + 2y = दिस मैट्रिक्स दिया है। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। सो आप करें क्या कि क्लास 10th वाली एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करें। आप इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप देखिए समझ में आएगी सारी बात, बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा लेंदी है और मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आसानी से आए, ठीक है। सो इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 6 हो जाएगा 6y और यहाँ पे भी 6y हो जाएगा, जिससे फ़ायदा होने वाला। देखिए मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड 2/3 वी गेट, ठीक है। तो 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 4x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6y और ये 2 6 मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 8 0, सिंपल। आप इसे इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x + 6y = 3 2 6 -6 -3 15 और इसे आप 4 मान लें इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सब्ट्रैक्ट 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, किससे 4 से, सिंपल। देखो कैसे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9x + 6y पहले लिखेंगे, इसको माइनस करना है 4x + 6y से, सिंपल, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट = यहाँ पे 6 -6 -3 15 -4 6 8 0, सिंपल, क्लियर है। अब क्या होगा, तो अब ब्रैसेस खुलेगा। अब जैसे ही ब्रैसेस खुलेगा यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सिंपल, समझ में आया। और ये 6y से ये 6y कैंसिल हो जाएगा, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। सो अब आगे देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 9x - 4x 5x = वहाँ माइनस करें, ठीक है ना। तो 6 - 4 2, नेक्स्ट क्या होगा -6 -6 -12 -3 -8 -11 एंड लास्ट 15 - 0 15 ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये 5 को उधर भेजिए, इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। सो x = कितना होने वाला है, x = होने वाला है 1/5 और ये दिस मैट्रिसेस, क्लियर है। और मैं 5 के मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, ये 12/5, ये 11/5 और ये 15/5 और इसे आप 3 लिख सकते हैं। समझ में आनी बात, क्लियर है, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है, वी गेट, देखिए सिंपल। सो 2x की जगह पे 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3 का 3, क्लियर, प्लस 3y = 2 3 4 0, सिंपल। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, इसको इस मैट्रिक्स से। तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ये क्या हो जाएगा -24/5, यहाँ पे -22/5 एंड यहाँ पे 6, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। प्लस 3y = 2 3 4 0, सिंपल। अब मैं उस साइड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। सो अब देखें
इस मैट्रिक्स को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस इस मैट्रिक्स को लाना है, सो 4/5 माइनस 24/5। बहुत ही ईजी है बट थोड़ा सा लेंदी है ना। और यहाँ पे 6, सिंपल। अब देखिए माइनस करेंगे मैं इसे, सो यहाँ पे क्या माइनस होगा भाई, 2 माइनस 4/5, हाँ यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22/5 और यहाँ पे 0 माइनस 6, सिंपल। और ये 3y का 3y ही रहेगा, ठीक है ना। सो देख ले तो उधर क्या होने वाला है। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5, सिंपल 6/5 होगा, है ना। 5 2 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे क्या होगा 15 24 39/5, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 42/5, सिंपल। और यहाँ पे -6। अब क्या करना है, अब आपको इस 3 को उधर ले जाना है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर जाकर, तो y इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 6/5 39/5 42/5 -6। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है। ये जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। सो 15 तो हो जाएगा ये 6/15, मगर बट 3 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/5, ठीक है। फिर इसे 39/5, हाँ। फिर इसे मैं लिख दूँ 14/5 और मैं इसे लिख दूँ -2। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू यहाँ है, आप लास्ट में लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। क्लियर है, सो नोट कर लें इसे। यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया, 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 39/5 से, तो 39/5 एज इट इज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना भाई। सिंपल है, देखिए 39/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कट करेंगे ना, 13 टाइम्स 13/5, सिंपल। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x if y is equal to this matrix and 2x plus y is equal to this matrix। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 से सिमिलर है, बट क्वेश्चन नंबर 7 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको y की वैल्यू पहले से दी हुई है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का ये हाफ पार्ट हो गया, उससे ये ईजी है। वो भी ईजी था बट थोड़ा लेंथी था, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, वी हैव क्या है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 -3 2। क्लियर। अब आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में इसे 1 मान लो, ठीक है। इस वाले में आप पुट y इज इक्वल टू 3 1 2 4 इन 1 में आप ये गिवन इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो सिंपली, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए y की जगह पे, ठीक है, पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 -3 2। क्लियर। अब क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को उधर ले जाना है, सो ये प्लस में इधर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 0 -3 2 -3 2 1 4। क्लियर। अब क्या करना है, 2x इज इक्वल टू माइनस करना है ना, माइनस कर सकते हैं, दोनों को ऑर्डर सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कीजिए। 1 -3 -2 0 -2 -2 3 -3 -1 -4 2 -4 -2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इस 2 को उधर ले जाना है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 दिस मैट्रिक्स -2 -2 -4 -2। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 होगा ना, देखो कैसे हुआ, -2/2 -1 हो जाएगा। सो ये -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। सो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी आंसर हो गई। क्लियर है, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 बिल्कुल ही सिमिलर है और ये सारे क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स का सम इस मैट्रिसेस के इक्वल है। अब फाइंड कीजिए x y z एंड w की वैल्यू। तो सॉल्यूशंस करते हैं और मैं सॉल्यूशंस यहीं से करता हूँ। इसका सॉल्यूशन नंबर 12 है ये। तो वी हैव, हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x 3y
3z 3w। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर से इस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है आपको। नाउ ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 4 6 + x + y, नाउ -1 + z + w, नाउ 2w + 3। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है। हियर both matrices are equal and they are of the same order, और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है, 2x2 के ऑर्डर हैं दोनों के। सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x + 4। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालने, ये x इधर चला जाएगा। सो 3x - x इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू निकल गई आपको। नाउ उसके बाद ये 3y इक्वल हो जाएगा किसके, 6 + x + y के, है ना। सो y को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 3y - y इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू वहाँ से पुट कर लो, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू वहाँ से पुट कर ली मैंने। सो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। सो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो y की वैल्यू भी निकल गई। क्लियर। नाउ इसको देखो, ठीक है। सो इसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। सो 3w इज इक्वल टू 2w + 3। सो ये 2 इधर लेकर आओ तो 3w - 2w इज इक्वल टू 3। सो w इज इक्वल टू कितना आ गया, w इज इक्वल टू 3 आ गया। w की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। क्लियर। नाउ उसके बाद ये यहाँ पे ये 3z किसके इक्वल हो जाएगा, -1 + z + w के। क्लियर। सो z को इधर लेकर आओ, 3z - z इज इक्वल टू -1 + w की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। कितना है w की वैल्यू 3। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 2। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नोट कर लें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ f of x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मीन्स ये मैट्रिक्स फंक्शंस के फॉर्म में आपको दे रखा है। शो दैट f of x इंटू f of y इज इक्वल टू f of x + y, आपको ये शो करना है। सो करते हैं शो। देखिए सॉल्यूशन में वी हैव f of x क्या दिया है आपको, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ये आपको f of x दे रखा है, ठीक है। सो f of x दे रखा है, सो f of y मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो f of y क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y, और जहाँ जहाँ 0 है और 1 है वहाँ पे वही रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। सो ये आपका cos y हो गया। क्लियर है। अब नाउ आप LHS को सॉल्व करो, और LHS आपका क्या है, f of x इंटू f of y। सो f of x इंटू f of y मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना कैसे, अगर a11 चाहिए तो इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा एलिमेंट वाइज, और वो सारे प्रोडक्ट को आपको प्लस करना होगा। सो देखें कैसे करते हैं, आपको आता ही होगा। सो देखो a11 के लिए cos x, ठीक है, cos y मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस साइन x साइन y, क्लियर है ना, फिर प्लस का साइन 0 × 0 0। अब यहाँ इसे देख लो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और ये 0 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर हो गया a11। अब देखते हैं a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो साइन x cos x और साइन y, और यहाँ पे मैं माइनस का साइन दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। फिर प्लस का साइन
फिर ये माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस का साइन दिया, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, और मैं यहाँ से ये 0 को हटा रहा हूँ और ये प्लस माइनस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। नाउ A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो cos x मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 फिर 0, सो ये पूरा क्या हो गया, 0 ही हो गया, मीन्स A13 आपका 0 है। क्लियर है। नाउ अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई फिर प्लस का साइन कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है। अब फिर 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक। अब चाहिए A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे मैं माइनस का साइन लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है, गुड। उसके बाद क्या होगा, प्लस का साइन कॉस एक्स कॉस वाई। क्लियर है, बिल्कुल कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, सो यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ। सो नेक्स्ट कौन सा चाहिए आपको, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो देखो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 0 0, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई 0 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, क्या क्लियर। फिर अब यहाँ देखते हैं कौन सा एलिमेंट, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो देखो 0 मल्टीप्लाई बाई कॉस वाई 0 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाई साइन बाई 0 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये पूरे क्या हो गए, A31 एलिमेंट हमारा 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो A32 3 2, सो ये भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया आपका। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखो मैं स्पेस कम है तो मैं यहीं पे कुछ कर रहा हूँ, सो आप इसे नोट करेंगे। ठीक है ना। सो मैं यहाँ से सबसे पहले माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब सब क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर है ना, कॉस एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, अगर याद नहीं आता देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। सो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब देखो इसे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वेरी गुड, साइन एक्स प्लस वाई। और इसे देखो इधर से देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने LHS सॉल्व कर लिया। अब हम लोग RHS देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई रख देना है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 और 1 ही रहेगा। सो अब देख सकते हो ये हमारा क्या था, RHS था। सो आप देख सकते हो LHS का आंसर और RHS बिल्कुल ही इक्वल है। सो हेंस या देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। प्रूव्ड हो गया ये आपका, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। सो नोट कर